Namaskar to all my dear students of class 9th. In this video, I am going to start the topic which is remaining for neural network. In previous video, I have explained what is neural networks, what are the basic things required in neural network and how it functions. So in this video, we are going to learn 5 important things to know about creating a human neural network. So this is one activity given in your curriculum, so that I am going to explain in this video. Basically, this activity can be performed when you are available in our school premises. Without that, we cannot perform, but till I am just explaining how it can be performed. So whenever you will be available in school, that time we can conduct this activity, otherwise we can ignore. And some of the more applications I have added which are working on neural network, so that I am going to cover through this video. So watch the video till end and understand the concept. So let me begin. Myself Sanjay Parmar, I welcome you all on my channel Tutorial AICS IP. If you are coming to my channel first time, watching my video first time, subscribe the channel and press the bell notification icon to get the relevant updates. So here we start. So first of all, which are these 5 things you need to know about creating a human neural network? So here there are 5 points discussed in your curriculum: purpose, material required, game structure, ground rules and game instructions. So these are the main 5 points. तो ये 5 पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो पूरा देखिए और समझिए. इसके बाद जो मैं ऐप बताऊंगा वो ऐप तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो उस ऐप को भी आप यूज कर पाएंगे. उसमें मैं थोड़ा बहुत यहाँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा. तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आप कैसे इसको परफॉर्म कर पाएंगे. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. तो इस शानदार वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले इसका पर्पस क्या है इस एक्टिविटी का. सो द मेन पर्पस ऑफ दिस रिकमेंडेड एक्टिविटी इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस व्हाट अ न्यूरल नेटवर्क इज लाइक. तो आपको सबसे पहले इसमें अंडरस्टैंड करना है कि न्यूरल नेटवर्क क्या है और न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है. तो उसको समझने के लिए एक्टिविटी दिया है. बाय दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड हाउ द न्यूरल नेटवर्क वर्क्स. ईच स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ नोड ऑफ लेयर्स आइदर ऑफ फॉलोइंग. तो यहाँ पे देखिए नोड और लेयर्स होते हैं. हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे न्यूरल नेटवर्क बनता है तो उसमें चीज क्या होती है, नोड और डिफरेंट लेयर्स होता है. तो यहाँ पे 4 लेयर की बात की गई है. फर्स्ट इज इनपुट लेयर, सेकंड इज हिडन लेयर, third is hidden layer 2. So there are 2 hidden layers, 1 and 2, and last one is output layer. For this activity, student presence is required. How to arrange the students we will discuss in the rules and instructions. तो ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भी इसमें स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट रहती है. For creating a human network, you need to think about the session. In this stage, you need to prepare a session according to the strength of the class. तो आपको सेशन कैसे क्रिएट करना है कि जो आप स्ट्रेंथ है आपके क्लास की, या तो जो भी स्ट्रेंथ आपके क्लास में रहती है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा सेशन को. इन द सीबीएसई स्टडी मटेरियल हैंडबुक दे हैव गिवन फॉर 40 स्टूडेंट्स. दिस एक्टिविटी इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी. तो यहाँ पे देखिए कि सीबीएसई स्टडी मटेरियल में उन्होंने 40 स्टूडेंट के लिए एक्टिविटी दी है, जबकि आप इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं. हम तो इंडिविजुअली कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के हम कर सकते हैं. आइए आगे देखते हैं क्या है इस एक्टिविटी में. तो मटेरियल रिक्वायर्ड. सो हियर इमेजेस टू बी केप्ट विद द फैसिलिटेटर. जो आपके टीचर होंगे, जो आपको एआई पढ़ा रहे हैं, उन गुरुजी के पास ये 2 क्वांटिटी इमेजेस होने चाहिए, 2 इमेजेस होने चाहिए. पोस्ट इट नोट्स, वैसे कोई भी चीट आप बना लीजिए, उस चीट को आप रख सकते हैं. 80 चीट्स होनी चाहिए, 40 इंटू 2 मिला करके. वैसे आपका जो स्ट्रेंथ होगा उसके हिसाब से आप यहाँ रख सकते हैं. स्केच पेन्स, 40 sketch pens are required for coloring or doing such colors. 4 images given in your study material. You can use any image or download the same given there. तो आप 4 images वहाँ ऑलरेडी दी हैं, वो ही यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम कोई और इमेज डाउनलोड करके भी इसको कर सकते हैं. अब गेम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गेम. तो देखिए इनपुट लेयर. तो सबसे पहले जो इनपुट लेयर होगा उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, चीट 6. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 रहेंगे और चीट हम रखेंगे 6. उसके बाद हिडन लेयर 1 6 रहेंगे स्टूडेंट्स, हिडन लेयर 2 6 रहेंगे स्टूडेंट्स, आउटपुट लेयर 1 वहां पे 1 रहेंगे. तो यहाँ पे जो चीज है इस प्रकार रहेगी 6, 4 एंड 2. तो इस प्रकार से हम बांटेंगे. टोटल 20 स्टूडेंट्स
रहेंगे। देखिए गेम स्ट्रक्चर क्रिएटिंग ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क, तो ये है इसका गेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, फर्स्ट इज इनपुट लेयर वेयर 7 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, 1 2 3 4 5 6 7, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज द आउटपुट लेयर। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सारे नोड्स है, तो नोड्स यहाँ पे आपको समझ में आएंगे। जो लेयर जो है, लेयर के जरिए हम जो डेटा भेजेंगे, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे हम चीट करेंगे, क्या करना है इसमें, तो चीट कैसे पास करेंगे और क्या है वो आगे वाले ग्राउंड रूल्स में आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, नो वन इज अलाउड टू टॉक और डिस्कस टिल द गेम एंड्स। सो फर्स्ट रूल है, जब तक गेम एंड नहीं होता है तब तक किसी को किसी से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है। फन ऑफ द गेम लाइज इन प्लेइंग इट ऑनेस्टली, और आपको तब मजा आएगा आप इसको ऑनेस्टली खेलते हैं। ईच प्लेयर शुड सीट डिस्टेंट टू ईच अदर, और आप जैसे भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं, पर प्रॉपर डिस्टेंस आपको रखना है। द इमेज शुड ओनली बी शोन टू इनपुट लेयर एंड नो वन एल्स। तो जो इमेज होगा वो इमेज सिर्फ किसको देखना चाहिए, तो वो इमेज जो इनपुट लेयर है उन्हीं को दिखना चाहिए। ऐसे अरेंजमेंट करना है। द गेम इज सपोज टू बी प्लेड साइलेंटली, दिस मीन्स दैट वन हैज टू राइट अ वर्ड ऑन द चीट एंड पास ऑन द चीट विदाउट स्पीकिंग आउट अलाउड। तो चीट के ऊपर आपको एक वर्ड लिखना है और उसे पास करना है विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड। कोई भी वर्ड बोले बिना या बिल्कुल एक भी शब्द बोले बिना आपको इसे पास करना है। वन नीड्स टू प्रोसेस द डेटा एज फास्ट एज पॉसिबल, फिर इसको पास करना है जितना भी फास्ट आप कर सके उतना। हैंड्स नॉट टेक मच टाइम कैन बी टेकन टू राइट एंड पास ऑन द चीट्स। तो चीट में लिखने में उतना टाइम या तो उतना टाइम हमें नहीं निकालना है, लिखना और पास करना है। तुरंत लिखे तुरंत उसे पास कर देना है। इनपुट लेयर नोड्स कैन नॉट डिस्कस द इमेज शोन विद द ईच अदर, एवरीवन हैज टू यूज देयर ओन डिस्क्रिप्शन। तो जैसे आप लिखते हैं किसी से कुछ शेयर नहीं करना है और पास कर देना है। नो सेंटेंस और मल्टीपल वर्ड्स आर टू बी रिटन ऑन द चीट, ओनली वन वर्ड पर चीट इज अलाउड। तो जितने चीट आपको मिले हैं एक चीट पे एक ही नाम आपको लिखना है। वंस द टास्क ऑफ लेयर इज फिनिश, दैट लेयर नीड्स टू गो एंड सीट असाइड एंड नॉट डिस्टर्ब अदर्स टिल द गेम एंड्स। तो जहां तक गेम एंड नहीं होता है तब तक आपको ये चलाना है, इसको प्ले करना है और इसको ऐसे दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए गेम एंड होता है तब तक इससे आपको चलाना है। यहाँ पे क्या होगा, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, गेम इंस्ट्रक्शंस। आपको ध्यान क्या रखना है ये सब करते टाइम। लेट्स टॉक अबाउट द इनपुट लेयर। सो इनपुट लेयर, 7 स्टूडेंट विल बी स्टैंडिंग एज द नोड्स ऑफ एन इनपुट लेयर। तो ऊपर जैसे इमेज में मैंने बताया वैसे आपको इनपुट लेयर में 7 नोड की तरह वहां खड़े रहना है। ऑल ऑफ देम विल बी शोन एज एन इमेज, तो वो जो भी है एक इमेज की तरह यहाँ पे दिखाए गए हैं। आफ्टर लुकिंग एट इट दे नीड टू राइट 6 डिफरेंट वर्ड्स ऑन डिफरेंट चीट्स। तो आपको जो 6 चीट मिलेगी उसमें आपको 6 डिफरेंट वर्ड यहाँ पे लिख देने हैं। दे हैव टू चूज द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द इमेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो जो इमेज मिलता है उसको आप जिस भी वर्ड में आप डिस्क्राइब कर पाए उस वर्ड में आपको डिस्क्राइब करके लिख देना है। दे कैन ऑल्सो रिपीट द वर्ड्स इफ नीडेड, और जरूरत पड़े तो हम वर्ड को रिपीट भी कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग दिस चीट्स दे नीड टू पास ऑन 1 cheat to each of the nodes of hidden layer 1, that is 1 cheat will be given to 1 member। उसके बाद हम जो नोड पास करेंगे उसमें 1 cheat to 1 member पास कर देना है। The next layer is hidden layers। hidden layer 1 में क्या होगा, 6 student will be standing as the nodes of hidden layer 1। each of them will receive 7 cheats from 7 different input nodes। now they have to take a good look at this cheat and then write down 4 different words on 4 different cheats। तो इन लोगों को 4 different cheats में 4 नाम लिख देने हैं। For these they can either use the same words as the input layer did or they can make their own information relevant to the context and write it। या तो वही लिख सकते हैं या तो अपने दूसरे भी वर्ड उसके रिलेटेड लिख सकते हैं। Now these 4 cheats are to be given randomly to any 4 nodes of hidden layer 2। फिर यही 4 cheats हम देंगे हिडन लेयर 2 में किसी भी 4 स्टूडेंट्स को। आउट ऑफ दिस 6 नोड्स ऑफ सेकंड हिडन लेयर 1 कैन चूज ओनली 4 एंड गिव 1 चीट टू ईच। तो यहाँ पे एक चीट देना है, एक ही बार देना है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स ईच नोड ऑफ हिडन लेयर 2 शुड गेट द ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ चीट्स, थस द डिवीजन शुड बी डन प्रॉपरली। तो ये इस प्रकार आपको यहाँ पे करना है।
अब आगे बात करते हैं हिडन लेयर 2 में क्या होगा। 6 स्टूडेंट्स विल बी स्टैंडिंग एज नोड्स ऑफ हिडन लेयर 2। ईच वन ऑफ देम विल गेट सम नंबर ऑफ चीट्स फ्रॉम द प्रीवियस लेयर। तो जैसे आपको मिला है पिछले लेयर से, आपके पुराने आपके पास का जो लेयर है हिडन लेयर 1 वहीं से, नाउ दे हैव टू परफॉर्म द सेम टास्क एज हिडन लेयर 1 एंड हैव टू राइट डाउन 2 different words on 2 different cheats and pass it on to the output layer। तो इस प्रकार से 2 में लिख करके आपको आउटपुट लेयर में पास कर देना है। आउटपुट लेयर में क्या होगा, फाइनली द आउटपुट लेयर नोड विल गेट 12 cheats। नाउ सी और ही हैज टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स एंड हैज टू गेस विच इमेज वॉज शोन टू द इनपुट लेयर इनिशियली। फिर जो मिलेगा उसके ऊपर से इनपुट लेयर को कौन सा इमेज दिखाया होगा वो गैस करना है। Output layer will then write a summary out of all the words received to explain his or her deduction। The summary should not be more than 5 lines। उसके बाद कोई भी 5 लाइन उस वर्ड जो मिलते हैं उसके आधार पे लिख सकते हैं, कोई भी 5 लाइन लिख देनी है। Final the output layer presents this summary in front of everyone and the real image is finally revealed to all। If the summary is accurate enough, the whole network wins, else they lose। और अगर आपकी जो समरी है वो एक्यूरेट आती है तो वो पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब नेटवर्क विन्स, एल्स दे लॉस। तो ये है इस गेम का प्रकार, क्रिएटिंग नेटवर्क ह्यूमन। आशा रखता हूं आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और इसके साथ साथ वीडियो कैसा लगा वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐप्स के बारे में या कुछ तो वेबसाइट के बारे में जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो न्यूरल नेटवर्क पे 5 चीजें काम करती है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। सबसे पहले है कार्टूनिफाई। कार्टूनिफाई का मतलब क्या होता है कि जब आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, स्नैपचैट यूज करते हैं या तो कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने अपना खुद का कार्टून भी इसमें बनाया होगा। जैसे वो कैट वाली ऐप आती है उसमें भी आप देखते हैं टॉम वाला जो ऐप होता है तो उसमें भी आप देखते हैं कि टॉम को हम कैसे हम बोलते हैं वैसी आवाज उसमें से आती है। तो सेम आपके फोटो का भी कार्टून बन सकता है, उसके ऊपर वीडियो भी बन सकता है। तो ये सारे ऐप में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सोशल मीडिया के और भी ऐप्स हैं उसमें आप ये देखा होगा आपने। तो यहाँ पर हम कार्टूनिफाई से वो सेम प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए, यू कैन अपलोड एनी पिक्चर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड सी द चेंजेस। आप अपलोड करेंगे उसके बाद क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट एवरी टाइम व्हेन यू आर यूजिंग द सेम इमेज। तो हर बार एक कार्टून आउटलाइन बनेगा और अलग अलग इमेज यहाँ पे दिखाएगा। देखिए यहाँ पे कार्टूनिफाई में ओपन कर लेता हूं और आपको एक डेमो यहाँ दिखाता हूं। तो जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो कार्टूनिफाई में अपलोड, यहां से मैं एक इमेज ले लेता हूं, मेरी फोटो ये रही। चलिए ये फोटो मैंने अभी ले ली। अब अपलोड करते हैं इसे। ओके, अपलोड हो ही रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे अपलोड में अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्या? हाँ, अपलोड हो रहा है। जैसे अपलोड होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसी प्रकार का कुछ यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, अभी कोई प्रोसेस में कुछ दिक्कत आ रही है शायद। एक बार फिर से ऑफ हुआ, ये अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ देखेंगे अपलोड होने के बाद साइड में एक कार्टून जैसा बन के आएगा, आउटलाइन कार्टून जैसा। तो यहाँ पे देखिए लोडिंग कंटेंट अभी हो रहा है और ये प्रोसेस होगा तो ऐसे आपको मैसेजेस यहाँ दिखेंगे, तो उनको हो जाने दीजिए। तो जैसे ही हो जाएगा आपका कार्टून यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए ये कुछ कार्टून यहाँ बन के आया है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे, जितनी बार आप करते हैं उतनी बार अलग अलग आपको प्रीव्यू देखने को मिल सकता है। देखिए एक बार फिर से मैं करता हूं यहाँ पे सेम प्रोसेस, एक बार फिर से करेंगे। ओके, एक बार फिर से अपलोड। तो हर बार आपको नई नई इमेज मिल सकती है। ये न्यूरल नेटवर्क का जादू है कि वो अपने हिसाब से जो इनपुट लेयर में उनको जो मिलता है, डेटा प्रोसेस होता है, उस हिसाब से यहाँ पे कार्टून आपका बना करके देगा, जो भी फोटो है उसके आधार पे। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब ये दूसरी बार प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। और जैसा प्रोसेस हो जाएगा आउटपुट हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। ये देखिए पहले ये सब जॉइंट आया था, यहाँ पे 2 आंखें दिख रही है, शर्ट जैसे यहाँ पे टाई वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे। तो हर बार आप अलग अलग आउटपुट यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये है आपका कार्टूनिफाई।
दूसरा है क्विक ड्रॉ। दिस गेम अलाउज यू टू ड्रॉ अ रैंडम फिगर इन 20 सेकंड। इट विल ट्राई टू गेस what you are drawing during you are drawing it। तो जब आप ड्राइंग करते हैं, आप क्या ड्राइंग करना चाहते हैं, तो वो गेस करता है यहाँ पे। यू कैन क्रिएट 6 ड्राइंग्स ईच देम इन 20 सेकंड। तो आप 20 सेकंड में ये कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया, आप जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हैंड राइटिंग विथ अ न्यूरल नेट, तो ये भी एक ऐसा ही ऐप है। इट जनरेट्स अ स्ट्रोक बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बाय यू। इट शोज द वर्किंग ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पर भी आप करके देख लीजिए ऑनलाइन। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये लिंक ऑलरेडी मैंने यहाँ दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उसको ओपन करिए। उसमें जाकर के आप डायरेक्टली इसको ओपन कर पाएंगे। और मल्टी प्रेडिक्टर है। इट विल ऑल्सो प्रेडिक्टेड इमेज बेस्ड ऑन द पार्शियल ड्राइंग मेड बाय द यूजर। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रेडिक्शन जनरेट होती है। तो वो प्रेडिक्शन कैसे होती है, तो पार्शियल ड्राइंग आप जो बनाते हैं उसके ऊपर से, तो कुछ भी ड्राइंग बनाएंगे उसके ऊपर से ये प्रेडिक्ट करता है कि आपने क्या ड्रॉ किया है। तो ये भी एक न्यूरल नेटवर्क का एग्जांपल है। और लास्ट जो है वो है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। तो ये भी होता है। इसको पढ़ने के लिए, ये इसको जानने के लिए पूरा आर्टिकल मैंने एक लिंक किया है जो एक्सटर्नल वेबसाइट का है कुछ, तो यहाँ जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो 5 ऐप है इसमें न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। तो आशा रखता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।